दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की और कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हां, इसमें सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए अब एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक 10 बातों के बारे में ब्रीफली में जानते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कैपिटल। सबसे पहला सवाल, आपके पास कितना कैपिटल है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय करेगा। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी कैपिटल है। यह कैपिटल आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। कभी भी उधार के पैसे या फिर ऐसे पैसे इन्वेस्ट मत करो जो आपके लिए बहुत जरूरी हो। यह एक बहुत ही रिस्की कदम हो सकता है और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकता है। शुरुआत हमेशा स्मॉल से करनी चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 20,000 से 50,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। यह एक सेफ अमाउंट है जिससे आप मार्केट को समझ सकते हैं। याद रखिए, यहां हम धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ाएंगे। लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस कंटिन्यूअस है, लेकिन कैपिटल का मतलब यह नहीं है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मार्केट में सक्सेस के लिए सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जरूरत होती है। डिसिप्लिन और नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही जानकारी और डिसिप्लिन से ही आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करें और पेशेंस रखें। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के तरीके की। निवेश के कई विकल्प होते हैं और हर एक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। हर तरीका अपने आप में डिफरेंट है और अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हो सकता है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो सबसे लो रिस्क तरीका है। इसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो वेरी मच रिस्की है, लेकिन सही नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिटेबल हो सकता है। या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक को भविष्य में एक निश्चित मूल्य पर खरीदने या बेचने का कंडीशन करते हैं। लेकिन एक बिगिनर के लिए सबसे बेहतर है कि वो इक्विटी मार्केट से शुरुआत करे। यह सबसे सिंपल और लो रिस्क तरीका है। इक्विटी मतलब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं और उस कंपनी के साथ पार्टनर बन रहे हैं। इससे आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलता है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में रिस्क ज्यादा होता है। इन तरीकों में आपको अधिक ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है और ये तरीके उन लोगों के लिए ठीक रहते हैं जिनको मार्केट की अच्छी समझ होती है। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स इनका लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। यह एक सीरियस बिजनेस है जिसमें आपको सोच समझकर कदम उठाने होते हैं। यहां आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने होते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने निवेश के हर स्टेप्स को ध्यान से समझना और एनालिसिस करना होता है और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होता है। सही नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ आप अपने ट्रेडिंग करियर को सफल बना सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में आपका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बिगिनर हैं, तो पहले थोड़ा सीख लीजिए। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां से आप शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, एक्सपर्ट्स से सीखिए। याद रखिए, नॉलेज इज पावर। फर्स्ट लर्न, देन ट्राई टू अर्न। जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। शुरुआत में आप डेमो अकाउंट्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको रियल मार्केट का आइडिया हो जाए।
दोस्तों, शेयर मार्केट में हमेशा अपना एक्स्ट्रा मनी ही इन्वेस्ट करें। ऐसा पैसा जिसकी आपको जरूरत ना हो, और अगर वो पैसा डूब भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क होता है और यहाँ आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर इन्वेस्ट करें। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट में कभी भी लोन लेकर पैसा मत लगाना। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। जब आप लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने ऊपर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं। इससे न केवल आपका मेंटली प्रेशर बढ़ता है, बल्कि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी प्रभावित होते हैं। लोन लेकर आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बना लेते हैं और फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। इस स्थिति में आप पैनिक कर सकते हैं और गलत डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और अगर आप लोन लेकर इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैनिक कर सकते हैं। मार्केट के फ्लक्चुएशंस को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप पर लोन का बोझ हो। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक काम और कंपोज्ड माइंडसेट ही आपको सही डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आप गलत डिसीजंस लेंगे और आपको नुकसान हो सकता है। स्ट्रेस में लिए गए डिसीजंस अक्सर इंपल्सिव होते हैं और लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करें और कभी भी लोन का सहारा ना लें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी के लिए अपने रिसोर्सेज के अनुसार ही निवेश करें और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं। दोस्तों, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है शेयर मार्केट में शुरुआत करने का और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का। याद रखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे बढ़िए। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना। ये बहुत ही रिस्की होता है और ये सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ही करना चाहिए। अगर आप सिर्फ 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप एकदम बिगिनर हैं, तो मेरी एडवाइस है कि आप सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए और आपको बहुत जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं तो आप अपना सारा पैसा भी डुबो सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना बहुत ही रिस्की है। यहां तक कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में अच्छी तरह सीख लीजिए। कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर से गाइडेंस लीजिए और पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। याद रखिए, यहां आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा भी खो सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमेशा छोटी राशि से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। शुरुआत में ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ें। धीरे धीरे सीखें और समझें कि मार्केट कैसे काम करता है। याद रखिए, पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहां सफलता पाने के लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हमने पहले टॉपिक कैपिटल के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप डेफिनेटली शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे। सब्सक्राइब टू लर्न मोर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक and comment. Have a nice day.